नाजरीन, अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग 5 नवंबर 2024 को होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदारती इंतखाब में अवाम की जानब से ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार जरूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। नाजरीन, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है जिसके लिए अमरीकी वोट डालते हैं? अमरीकी सदारती इंतखाब में ये सबसे अहम और पेचीदा अदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा अदारा है जो सदर का इंतखाब करता है, और इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो एक ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और इनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना है। नवंबर के पहले हफ्ते में मंगल के रोज होने वाली वोटिंग असल में इन इलेक्टर्स के लिए होती है जो हतमी तौर पर सदर का इंतखाब करते हैं। हर रियासत में वोटिंग के वक्त असल में वोटर जिस बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट देते हैं, इस पर दर्ज होता है इलेक्टर्स बाय उम्मीदवार का नाम। ये इलेक्टर्स मुंतखब होने के बाद दिसंबर के महीने में अपनी अपनी रियासत में एक जगह इकट्ठे होकर सदर के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। माजी में ये इलेक्टर्स अपनी मर्जी से भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर ये इलेक्टर्स सिर्फ इसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं। नाज़रीन, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है? अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज की अरकान की तादाद इसकी आबादी के तनासब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं, इसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, इतनी ही इसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और इसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो इस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की तादाद 12 होगी। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा यानी 55 इलेक्टर्स हैं। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। अमूमन रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट इसी उम्मीदवार को देती हैं जिससे रियासत में अवाम के ज्यादा वोट मिले। नाजरीन, ये ऐसी रियासतें हैं जहां नताज में पलड़ा किसी भी उम्मीदवार का भारी हो सकता है। सदारती उम्मीदवार जितनी ज्यादा रियासतें जीतते हैं, इसके इलेक्टोरल वोट इन्हें व्हाइट हाउस के करीब तर ले जाते हैं। क्या आप अवामी वोट की अक्सरियत हासिल करके भी सदारत से महरूम रह सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार कौमी सतह पर वोटर में सबसे ज्यादा मकबूल रहा हो, लेकिन वो सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल न कर सके। दर हकीकत अमेरिका में गुज़िश्ता 5 में से 2 सदारती इंतखाब से ऐसे उम्मीदवारों ने जीते हैं जिन्हें मिलने वाली अवामी वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवारों से कम थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे, लेकिन वो सदर बने क्योंकि उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज से अक्सरियत मिली। सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि सदारती इंतखाब में नाकाम रहने वाले इनके मध्य मुकाबले डेमोक्रेट उम्मीदवार एल गोर को इनसे 5 लाख अवामी वोट ज्यादा मिले थे। इसके अलावा सिर्फ 3 अमेरिकी सदूर ऐसे हैं जो पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर सदर बने, और ये सब 19वीं सदी में हुआ। नाजरीन, इस निजाम का इंतखाब क्यों किया गया? जब 1787 में अमेरिकी आइन तैयार किया जा रहा था तो सदर एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इंतखाब नामुमकिन ही था। वजह मुल्क का बड़ा रकबा और मवासलात में मुश्किलात थी। इसी दौर में इस बारे में ज्यादा मुवाफिक राय नहीं थी कि वाशिंगटन DC में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दिया जाए। इस सूरत हाल में आइन बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज तश्कील दिया जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। छोटी रियासतों को यह निज़ाम पसंद आया क्योंकि इससे सदर के इंतखाब में इनका किरदार आम वोटिंग के मुकाबले में ज्यादा मौसर था। इलेक्टोरल कॉलेज का ख्याल मुल्क की जनूबी रियासतों में पसंद किया गया जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा इस वक्त गुलामों पर मुश्तमिल था। चूंकि अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए दरकार इलेक्टोरल वोटों की किसी रियासत में तादाद का इन्हिसार इसकी आबादी पर होता है, इसलिए जनूबी रियासतों को इस निजाम के तहत सदारती इंतखाब पर असरअंदाज होने का ज्यादा मौका मिल रहा था। क्या इलेक्टर्स के लिए आम वोटिंग में फातह उम्मीदवार को ही वोट देना जरूरी है? कुछ रियासतों में इलेक्टर्स अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं जहाँ अवाम ने इसे जितवाया हो या नहीं, लेकिन आमतौर पर इलेक्टर्स इसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसे इनकी रियासत की अवाम ने
ज्यादा वोट दिए हों। अगर इलेक्टर्स अपनी रियासत के अवाम के चुनिंदा उम्मीदवार को वोट ना दें तो इन्हें फेथलेस या अकीदे से आरी कहा जाता है। 2016 के सदारती इंतखाब में 7 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स ने ऐसा किया, लेकिन इनके इस इक़दाम का नतीजे पर कोई असर न पड़ा। नाज़रीन, अगर किसी उम्मीदवार को अक्सरियत ना मिले तो क्या होता है? ऐसी सूरत हाल में ईवान निमांदगान सदर के इंतखाब के लिए वोट डालता है। ऐसा सिर्फ एक मरतबा हुआ जब 1824 में इलेक्टोरल वोट 4 उम्मीदवारों के दरमियान तकसीम हुए और किसी को अक्सरियत ना मिली। अब जबकि अमरीकी सियासत में सिर्फ 2 जमातों को बोलबाला है, ऐसा दोबारा होना मुमकिन नजर नहीं आता।